महाराज क्या हुआ, क्या हुआ? राजा ने सब ऋषियों से प्रश्न किया, महाराज ये बताओ, जिसकी जल्दी ही मृत्यु होने वाली हो उसको क्या करना चाहिए? तो सबने अपने अपने विचार रखे और सबने अपने अपने विचार रख करके ये कहा कि भाई, किसी ने कहा शरीर शिथिल हो जाए, मृत्यु को प्राप्त होने वाला हो तो शक्ति का पूजन करना चाहिए। किसी ने कहा अगर आपके जीवन में मृत्यु का भय उपस्थित हो तो महामृत्युंजय जाप को करना चाहिए, भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। किसी ने कहा महाराज आपके ग्रह अगर विपरीत हो गए हो तो उन ग्रहों का पूजन करना चाहिए। एक ही विषय पर हर व्यक्ति का अपना अपना भाव है, लेकिन राजा परीक्षित किसी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। और जब राजा संतुष्ट नहीं हुए तो राजा जब संतुष्ट नहीं थे तो उसी समय वहां पर वेद व्यास भगवान के सुपुत्र सुखदेव भगवान पधारे। बोले सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव भगवान कौन है? भगवान शंकर ही समझ लीजिए सुखदेव के रूप में आए हैं। या ये कहिए कि जन्म लेते समय जिस परीक्षित को गर्भ में ही भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए थे, वही कृष्ण आज राजा परीक्षित को मुक्त करने के लिए आए हैं। तो सुखदेव भगवान जब प्रकट हुए, कैसे? तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यद्रीक्षया कामट मानो नपेक्षः अलिक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो वृतस्य बाले रवदूत वेश। उसी समय तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, व्यास जी के पुत्र वहां उस समय उपस्थित हो गए। और उपस्थित होकर के कैसे उनका स्वरूप है, किसी के बुलाने से नहीं आया। गामट मानो नपेक्षा यदृक्षया, अपनी इच्छा से ही घूमते फिरते चलते फिरते और वहां उपस्थित हो गए। और कैसा उनका स्वरूप है? अलिक्षलिंगः निज लाभ तुष्ट। अलिक्षलिंग माने जिसको स्त्री और पुरुष में भेद पता ना हो उसको कहते हैं अलिक्षलिंग। और निज लाभ तुष्टो, जो संसार के किसी भी पदार्थ से, किसी भाव से, किसी विचार से संतुष्ट नहीं, अभी तो अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा की अनुभूति से ही जो संतुष्ट हो रहे हैं, ऐसे ब्रह्म परमात्मा निज लाभ तुष्ट। अपने अंतःकरण में परमात्मा का चिंतन करते करते ही जो अपने आप को धन्य समझ रहे हैं और उसी से संतुष्ट हैं, ऐसे। और आवृतस्य बाले रवदूत वेश। अवधूत वेश, अवधूत मतलब शरीर में किसी भी प्रकार का कोई वस्त्र नहीं है, अवधूत है। और छोटे छोटे बालकों ने उनको पागल बाबा समझ करके, नागा बाबा समझ करके घेर लिया और उनको पत्थर मारने लगे। दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम, दिगंबर है, कोई शरीर में कोई वस्त्र नहीं है और कोई श्रृंगार नहीं है। विकीर्ण केशम, और केश विकीर्ण हो रखे हैं। और ऐसे सुखदेव जी महाराज जैसे उस सभा में आने लगे तो वहां जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे थे उन सब ने सुखदेव जी को प्रणाम किया। और सुखदेव जी को क्यों प्रणाम किया? क्योंकि सुखदेव जी के अंदर जो भागवत का ज्ञान है, उस ज्ञान के कारण उनको प्रणाम किया।
और जब सुखदेव जी सभा में आए तो जो छोटे छोटे बालक इनको पागल बाबा समझ रहे थे, इन्होंने देखा कि भैया इनका तो खूब सत्कार स्वागत सम्मान हो रहा है, ये कोई पागल बाबा नहीं है, अपितु ये कोई संत है, कोई सिद्ध पुरुष है। और जैसे सुखदेव भगवान आए तो सारे ऋषियों ने उनको उच्च आसन पर बिठाया, और उच्च आसन पर जैसे ही बिठाया तो राजा परीक्षित ने कहा, महाराज आप जैसे सिद्ध संतों का दर्शन बहुत पुण्य के प्रभाव से होता है। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यो शुद्ध्यन्ति वै गृहात् किं पुनः दर्शन स्पर्शात् पाद शौचासनादिभिः। अरे महाराज आप जैसे सिद्ध संतों का तो केवल स्मरण करने मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यो शुद्ध्यन्ति वै गृहात्। अरे घर में बैठा हुआ जीव आपके स्मरण से ही पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। लेकिन मेरा सौभाग्य देखो, मुझे तो आपका दर्शन भी हो रहा है और स्पर्श भी हो रहा है, और आपके पाद शौचासनादि भी, मुझको आपको आसन देना का भी सौभाग्य हो रहा है, और आपके चरण प्रक्षालन का भी सौभाग्य हो रहा है। आप धन्य हैं जो आप यहाँ आए और मुझे आपने यहाँ आकर के कृतार्थ कर दिया, आसन पर बिठाया। जैसे ही सुखदेव भगवान को आसन पर बिठाया, राजा नीचे बैठे, राजा ने एक प्रश्न किया, और राजा ने उसी समय प्रश्न किया, क्योंकि राजा के पास समय कम है। राजा ने उसी समय कहा, अतः पृच्छामि संसिद्धिर् योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। हे गुरुदेव, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। आप योगियों के परम गुरु हैं, आप सिद्ध हैं, ये बताइए कि मरने वाले जीव को क्या करना चाहिए? जो जीव मरण धर्मा हो, मरने वाला हो, उसको क्या करना चाहिए? तो उसी समय सुखदेव भगवान ने कहा, अरे महाराज, ये सारा संसार ही मरने वाला है। संसार के जितने प्राणी हैं वो सबके सब मरण धर्मा है, मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। इसलिए ये समझिए कि राजा परीक्षित, पूरी संसार के जितने प्राणी हैं उन प्राणियों के ओर से आपने ये प्रश्न किया है, और जो उत्तर निकलेगा वो समस्त संसार के प्राणियों के लिए है। सभी जीव इस संसार में मरण धर्मा है। अब अद्यवाप्त शतान्तेर्वा, कोई आज गया या 100 वर्ष का बाद गया, मृत्यु प्राणिनाम वै ध्रुवा, वो सत्य है। तो इस मृत्यु को मंगलमयी बनाने के लिए सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित के माध्यम से समस्त संसार के प्राणियों को ज्ञान दिया। और जब समस्त संसार के प्राणियों को ज्ञान दिया तो अब उन्होंने कहा, वरीयानेशते कृष्ण कृतो लोक हितम नृपः आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः। आपका जो ये प्रश्न है, ये बड़ा श्रेष्ठ आपका प्रश्न है, और आत्मविद लोगों को भी ऐसा ही प्रश्न सम्मत होता है, स्वीकार होता है। राजा परीक्षित ने तुरंत ही प्रश्न किया, तो उसके उत्तर में सुखदेव भगवान ने भी बिना विलंब के, अविलंब ही सुखदेव भगवान ने उत्तर देना प्रारंभ किया। कहा, राजन, आपने कहा कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, संसार में सभी मरण धर्मा है। आपके पास तो 7 दिवस है, आपको इस बात का ठीक ठीक पता है कि आप 7 दिवस तक नहीं मरेंगे, ये आपके पास प्रमाण पत्र है। लेकिन संसार के किसी भी जीव के पास ये प्रमाण पत्र नहीं है कि वो कब मरेगा। आपके पास है,
आपके पास 7 दिवस हैं, आपको पता है 7वें दिवस मृत्यु होगी, लेकिन यहाँ तो पल पल में, क्षण क्षण में प्रत्येक जीव के पीछे मृत्यु छाया बन करके घूम रही है, और कब किसके साथ क्या घटना हो जाए कोई नहीं जानता इस बात को। आपके पास 7 दिवस है, ये जीवन 7 दिवस का ही है, और इसी के अंतर्गत जीव का जन्म और मृत्यु सुनिश्चित है। इसलिए अगर मृत्यु को मंगल बनाना हो, अपने जीवन में अंतिम समय में अगर मृत्यु को आपने मंगलमय बनाना हो, तो आज से ही भगवान का ध्यान प्रारंभ करें। किस विधि से? अनेकानेक विधि सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित के माध्यम से समस्त संसार के प्राणियों के लिए कही है। कहा, जितासन जित श्वासो जित संग जितेन्द्रिया स्थूलो स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत्या। तो कहा, जितासन जित श्वासो जित संग जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपो मनः संधारयेत्या। बोले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि इस मृत्यु को मंगलमयी बनाने के लिए जितासन होकर के अपने आसन को जीते, आसन पर बैठ करके क्या करें? अपने मन की अवधारणाओं को परमात्मा में लगाए। मन को परमात्मा में लगाना ही, मन को ही व्यवस्थित करना संसार में जीव के लिए सबसे बड़ा कठिन कार्य है। इंद्रियों का किसी प्रकार से हम जैसे तैसे अपने निग्रह करने में समर्थ हो सकते हैं। अगर संसार में जीव के लिए कोई कठिन कार्य है तो वो कार्य है मन की अवधारणाओं को अंतर्मुखी करना। क्योंकि आप किसी भी कष्ट में रहें, आप किसी भी परेशानी में रहें, शरीर आपका शिथिल हो जाए, वो कहीं चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, इस स्थिति में भी मन हजारों और तीर्थाटन करके आ जाता है। व्यक्ति चाहे सुख की घड़ी में हो चाहे दुख की घड़ी में हो, शरीर पूरा कार्य ना कर रहा हो, लेकिन मन कभी अवस्थित एक स्थान पर नहीं हो सकता, स्थिर नहीं होता। तो राजा परीक्षित से सुखदेव भगवान ने कहा, सबसे बड़ा काम है मन को बांधना, मन को स्थिर करना। मनः संधारयेत्या। सबसे पहला है कि मन की अवधारणा को सही करना। मन जैसे तैसे इंद्रियों के सुख में न पड़ करके परमात्मा का चिंतन करना है, ऐसा जीव को करना चाहिए। जितासन जित श्वासो, आसन जीते, और आसन जीतने के बाद अपने श्वासों को जीते। श्वासों को जीतने का तात्पर्य है प्राणायाम करें। और प्राणायाम दो प्रकार का है, एक है बाह्य प्राणायाम और एक है आभ्यंतर प्राणायाम। एक प्राणायाम तो ये है कि इधर से नाक बंद की, इधर से श्वास लिया और इधर को छोड़ दी, इसको कहते हैं बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम से शरीर की शुद्धि होती है और आंतरिक प्राणायाम से मन की शुद्धि होती है। भाई शरीर को धोने के लिए जल है तो मन को धोने के लिए भी तो कुछ चाहिए। जैसे जल से शरीर की शुद्धि होती है, वैसे ही आभ्यंतर प्राणायाम से, भगवान के चिंतन से मन की शुद्धि होती है। तो आभ्यंतर प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम 3 प्रकार का है, पूरक, कुंभक और रेचक। आभ्यंतर प्राणायाम 4 प्रकार का है, ध्वस्ति, प्राप्ति, संबित और प्रसाद। इसको कहते हैं आभ्यंतर प्राणायाम। ध्वस्ति मतलब अच्छे बुरे कर्मों का भान जीव का छूट जाए। प्राप्ति मतलब सूर्य चंद्रमा के सदृश ज्ञान प्राप्ति हो जाए। संबित मतलब इंद्रियों का निग्रह करके उन विषयों से शुद्धि लाभ हो जाए, हमारा संशुद्ध हो जाए इंद्रियों के विषयों से।
और प्रसाद का मतलब है अपने अंतःकरण में ही परमात्मा को अवस्थित देख करके प्रसन्न रहना। ये 4 प्रकार के प्राणायाम है। इसको कहते हैं जित श्वासो, श्वासों को जीतना। श्वासों का जीतना मतलब ये नहीं कि आप कितनी देर तक श्वास बंद करके रह सकते हैं। श्वास जीतना मतलब 4 प्रकार के प्राणायाम का शुद्ध होना। ध्वस्त, प्राप्त, संवित और प्रासाद, ये 4 प्रकार के प्राणायाम है। और जित संग जितेंद्रिया, संग को जीते। बोले संग को कैसे जीते? ऐसे संग में रहे जहां आप सदैव शुद्ध रहे, तन से भी और मन से भी। क्यों? कभी कभी तन के भटकाव से मन भी भटक जाता है और कभी कभी मन के भटकाव से तन भी दुखी हो जाता है। तो अपने संग को जीते और क्या करें? जितेंद्रिया, अपनी इंद्रियों को जीते। इंद्रियों को कैसे जीते? बोले इंद्रियों को जो उनके विषय भोग है। आंखों को हमेशा अच्छा देखने में ही आनंद आता है, कानों को अच्छा सुनने में ही शांति मिलती है, जिह्वा को अच्छा भोजन करने में ही शांति मिलती है, रस मिलता है, हाथों को अच्छा कार्य करने में ही आनंद आता है। लेकिन कौन सा? बोले जिससे जीव का पतन भी हो सकता है। अब इंद्रियों का क्या भरोसा? ना चाहते हुए भी चरण अगर गलत जगह चले गए तो आपका धर्म गया। ना चाहते हुए भी आपकी दृष्टि ने कोई गलत दृश्य देख लिया तो सो मन में अवस्थित हो जाता है, फोटो खींच जाता है उसका। तो ऐसे इन इंद्रियों को विषय वासनाओं से हटा करके, बुरे तथ्यों से, बुरे चित्रों से, बुरे कार्यों से हटा करके परमात्मा में अवस्थित करें, जितेंद्रिय बने। अस्थूलो भगवतो रूपे मनः संधारये दिया। और क्या करें? सारे स्थिति से शुद्ध हो करके स्थूल स्वरूप भगवान का आप ध्यान करें। तो कैसे प्रभु का ध्यान करें? बोले सारे विषय वासनाएं जब हट जाएंगी, जितेंद्रिय हम हो जाएंगे, श्वास जीत ले, आसन जीत ले, संग जीत ले, तो भगवान का ध्यान करें। किस भगवान का? कौन से? बोले स्थूल स्वरूप जो भगवान का है। भगवान के स्वरूप अनेक हैं, लेकिन एक भगवान का है सगुण साकार स्वरूप रामकृष्ण। एक है भगवान का विराट स्वरूप, पाताल में तस्य हि पादमूलम पठन्ति पार्ष्णि प्रपदे रसातलम। यानी कि 14 भुवनों में व्याप्त जो परमात्मा है वो ईश्वर